हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। और शिक्षा नर्ड आपके एक्साइटमेंट को ऐसे ही देखना चाहता है और आपके सफर को और भी सुखद बनाना चाहता है। इसीलिए हम लेके आते रहते हैं लेटेस्ट वीडियो, साथ ही साथ हमारे पास कई सारे गेस्ट आते हैं जो आपको एनलाइटन करते हैं, बहुत सारी नॉलेज देते हैं ताकि आपका 2025 का सफर बन पाए और भी ऐसा। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार भट्ट, प्रोफेसर मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, जेल बजाज ग्रुप। जेल बजाज ग्रेटर नोएडा के काफी मशहूर कैंपस में से एक है और हर साल बहुत सारे बच्चे इनके पीजीडीएम और एमबीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। आज की वीडियो में हमने सर को आप सभी की रिक्वेस्ट पे बुलवाया है और हम चर्चा करने वाले हैं बहुत सारे मुद्दों के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर जो आपके 2025 के सफर को बना सकती है बहुत ही खुशनुमा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी 2025 के एमबीए और पीजीडीएम के सफर के बारे में। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर शख्सियत, जेल बजाज की सर मार्केटिंग एंड ऑपरेशन के प्रोफेसर हैं और जेल बजाज में काफ़ी फेमस फैकल्टीज में से एक हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनसे ऑलरेडी मिलते रहते हैं जब ये डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं। सर जेल बजाज को रिप्रेजेंट भी करते हैं कई सारे स्टेट्स में। तो सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, आपने टाइम निकाला, बहुत बड़ी बात है। इट्स अ प्लेजर वरुण जी, इट्स अ प्लेजर। छोटे नोटिस पे आप आए। इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर। तो सर आज की इस चर्चा का एक तो मकसद ये था कि मार्केट में बहुत ज्यादा ना बातें हैं चीजों को लेके, नॉट अबाउट जेल बजाज, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर, और आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आप कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप इस मार्केट को क्लोजली देख रहे हैं। तो हम आज की चर्चा लेके आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैं शुरू करने वाला हूँ बिल्कुल सीधी बात, बिल्कुल बिल्कुल पहले सवाल के साथ। जी सर, जो हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं अभी, उनको आप क्या बताना चाहोगे जॉब मार्केट के बारे में? जो बच्चे एमबीए करना चाहते हैं या पीजीडीएम करना चाहते हैं, क्या इंडिया इस टाइम पे जॉब मार्केट के लिए रेडी है इन बच्चों के लिए, या अभी ये खतरे में है? बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे चल रहे हैं कि एमबीए करना ही बेकार है, पीजीडीएम करना ही बेकार है, उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? वरुण जी देखिए, हमारा जो इंडियन मार्केट है ये अभी एक्सपेंशन के मोड में है एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। और आप कंपेयर करें डेवलप्ड नेशंस के आसपास भी, सो पीपल आर सीइंग टू इंडिया, सब भारत की तरफ ही देख रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी लगातार यहाँ पे बढ़ रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आया है वरुण जी यहाँ पर अभी कि लोग स्किल्ड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि आपके यहाँ पे आपने वो डिग्री करी, वो स्टूडेंट्स के पास पहुँची, कंपनी ले गए, फिर ट्रेनिंग कराई और फिर उसके बाद अपने हिसाब से उनको ढाल लिया। अभी क्या हो रहा है कि इतनी तेज़ी से मार्केट चेंज हुआ है, स्पेशली कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद बिज़नेस करने का तरीका बदला है, बिज़नेस करने की सोच बदली है, उसका मीडिएटर बदला है। बदलने की वजह से अभी क्या होता है कि बहुत सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो गई है। तो कंपनीज क्या है कि स्किल्स पे ज़्यादा जोर दे रही है अभी, और जॉब जो जिनके पास स्किल्स है उनके पास जॉब्स की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। तो सर ने अपना बात में एंड में एक बात कही, जो बच्चा स्किल रेडी है, उसके पास स्किल सेट है, उन बच्चों के पास जॉब की कोई कमी नहीं है। और ये मैं भी अक्सर अपनी वीडियोस में सर ये बोलता हूँ। अच्छा, बट क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसलिए मैंने आपसे ही बुलवाया कि ये बात फैक्ट है, इंडिया में अभी भी जॉब की आपको किसी भी डोमेन में कमी नहीं मिलेगी मैनेजमेंट की, until unless आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, तो सिचुएशन दूसरी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। राइट सर। तो सर आपने बिल्कुल सही कहा, जॉब तो है और अच्छी खासी जॉब्स हैं, तो आपको स्किल रेडी होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो सर दूसरा क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, आपने बिल्कुल सही बात की, जॉब है, आपको कोर्स करना चाहिए, कोर्स कहाँ से करना चाहिए, कैसे एक सही कॉलेज का चुनाव किया जाए और सही कोर्स का चुनाव किया जाए, आप इस पे क्या कहेंगे? हाँ, इसके लिए वरुण जी मेरा अपना मानना है कि जैसे हम पीजीडीएम में स्किल रेडी तैयार करते हैं तो आपको उसके एफिलिएशंस को भी चेक करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अपने ही कॉलेज की बात करूं, अपने प्रोग्राम की बात करता हूं पीजीडीएम की, तो हमारा प्रोग्राम डेफिनेटली इट इज़ एफिलिएटेड फ्रॉम एनबीए, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से है।
Plus, we do have AIU, which gives so many flexibility, and you can derive the benefit of MBA from this particular product of PGDM. Right. PGDM वाल से ही आपके वो ड्राइव हो जाते हैं, आपके हित कहीं नुकसान में नहीं होते. उसके अलावा अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो वी आर द प्राउड मेंबर ऑफ AACSP, Okay. which reflects to the quality standards. Okay. How many teachers are involved in case writing, how they are delivering in the class, and they monitor. This particular body like NBA monitors entire system of quality. Okay. We are also the proud member of AMBA, Okay. BG AMBA. Again, it is from the UK, another is a body of Association of MBAs. Okay. So this also focused and just give ranking based on the quality. Okay. Again, we are the proud member. Our program, this PGDM program, is a proud member of that BG AMBA. Okay. So you have to see all the affiliation related to the quality, related to the standards, related to the government accreditations. So we have to focus on such things, which makes your PGDM as a product, whole. And it should be covered from the different perspective, maybe the quality, maybe the delivering methodology, maybe the hands-on practices, maybe industrial trainings. Okay. So it should be a complete product. Not only you should focus on some particular part, because people just evaluate on the partial basis. मतलब एक चीज़ देख ली, दूसरा नहीं चेक करा. So affiliations plays a very important role in selecting a college. I believe, मेरा ऐसा मानना है. आपने तो बिल्कुल बखूबी समझाया कि वरुण, जब भी कोई कॉलेज आप देखें, आपने अपना एग्जांपल दिया जी, कैंपस का, किसी भी कैंपस के लिए उसके एफिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं. अगर आप अच्छे एफिलिएशन लेके बैठे हैं जी, डेफिनेटली यू गेट अ बेटर कोर्स. तो सर कॉलेज से समझ में आया, इसी का एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन था जी. कोर्स का चुनाव. बिकॉज जब हम बात करते हैं प्रोग्राम्स, तो देयर आर एमबीए आल्सो, पीजीडीएम आल्सो कोर्स है, पीजीपीएम भी कोर्स है. तो आपके हिसाब से सर कोर्स एक बच्चा कैसे चुन सकता है सही अपने लिए? हाँ, देखिए, बच्चे को पूरा उनका डिटेल या पूरा विवरण प्राप्त करना चाहिए. जैसे एमबीए एक परंपरागत प्रणाली है शिक्षा को ट्रांसफ़र करने की, ठीक है. उसके अंदर प्रैक्टिकलिटीज़ की थोड़ी चीज़ें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रैक्टिकलिटी उसके अंदर ऐड नहीं होती है. वो एक परंपरागत तरीका है, जैसे और कोर्सेज डिलीवर किए जाते हैं, एमबीए में भी उसी तरह परंपरागत ढंग से ही कोर्सेज को डिलीवर किया जाता है. अब हम आ जाते हैं पीजीडीएम के ऊपर. पीजीडीएम एक ऐसा कोर्स है जो इंडस्ट्री रेडी के हिसाब से बनाया गया. बच्चे को इंडस्ट्री रेडी हाँ, बिल्कुल. एमबीए जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिकॉग्नाइज होता है. पीजीडीएम जो है एआईसीटी से, जो टेक्निकल स्किल्स ओरिएंटेड चीज़ों को अप्रूव करता है. और आपने पहले बात देखा था कि हमें स्किल रेडी बनना जरूरी है. और ये बनाया भी इसलिए गया था. आपको ध्यान होगा वरुण जी कि जैसे आईएम और आईआईटीज का जो निर्माण करना पड़ा या निर्माण हुआ या उनको स्थापित किया, वो इसलिए किया कि ताकि हम परंपरागत तरीके से थोड़ा सा अलग हटके इंडस्ट्री को सर्व करें, जहां एक स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. इट शुड बी एजुकेशन फॉर इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री रेडी करने के लिए फिर पीजीडीएम प्रोग्राम का जन्म हुआ, इसको स्थापित किया गया. और बाकी परंपरागत शिक्षा प्रणाली भी साथ साथ चलती रही. परंपरागत एमबीए हो गई, पीजीडीएम आपका हो गया रेडी, हैंड्स ऑन रेडी फॉर द इंडस्ट्री. टेलर मेड प्रोग्राम डेवलप्ड बाय इंडस्ट्री पीपल, प्रोग्राम ऑफर्ड बाय इंडस्ट्री पीपल, एंड प्रोग्राम गिवन फॉर डेवलपिंग द इंडस्ट्री स्किल रेडी फोर्स, वी कैन से. तो इंडस्ट्री के द्वारा इंडस्ट्री के लिए तैयार किए जाने वाले जो फोर्स है उसको हम पीजीडीएम प्रोग्राम कहते हैं सर. और पीजीपी जो है वो ऑलरेडी जॉब में है या बहुत सालों का अनुभव है, जस्ट टू इनहेंस देयर नॉलेज, तो वो उनके लिए करते हैं. उनका एफिलिएशन नहीं होती है, उनके एफिलिएशंस नहीं होते, वो एक सर्टिफिकेशन में के टाइप से आप देख सकते हैं. सो इन ऑल सेगमेंट, इंडस्ट्री रेडी, स्किल डेवलपमेंट, पीजीडीएम इज देयर. बट सर ने बखूबी तीनों प्रोग्राम समझा दिए. अब चॉइस आपकी है, आपको क्या चूज करना है ना, क्योंकि हर बच्चे का सर बजट अलग होता है. डेफिनेटली जो भी विजन है आपका, जो भी आपका ड्रीम है, उसको पाने के लिए आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं. सर कॉलेज और कोर्स तो आपने चुनवा दिया कि कॉलेज कैसे चुनना है. आपने बोला कि एप्लीकेशंस, एक्रेडिटेशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड कोर्सेज में भी तीनों कोर्स है, वो एमबीए है, चाहे वो पीजीडीएम है, चाहे वो पीजीपीएम है, उन सबको पढ़ाने का तरीका अलग है, उसमें विजन अलग है तीनों प्रोग्राम्स का.
तो सर अब आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो अपनी स्पेशलाइजेशन को पहले से समझ के नहीं आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चूज अ बेटर स्पेशलाइजेशन और गुड स्पेशलाइजेशन फॉर इंडिविजुअल? एक छात्र को अपनी स्पेशलाइजेशन कैसे चुननी चाहिए? बहुत ही आवश्यक प्रश्न है ये वरुण जी, और ये बहुत ही जरूरी हो जाता है जो आपके भविष्य का निर्धारण करता है। कई बार क्या होता है, स्पेशलाइजेशन लेने में छात्र जो हैं बड़ी जल्दीबाजी करते हैं। कभी वो पीर ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, कभी वो फैमिली इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, कभी फ्रेंड सर्किल इनको सजेस्ट करता है, रिलेटिव सजेस्ट करते हैं, तो उनका वो माइंडसेट बन जाता है और उस वजह से कई बार डिसीजन बड़े अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। वरुण जी, मेरा ऐसा मानना है स्पेशलाइजेशन जब आप चुनते हैं उसमें आप ये चुने मैं किसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। मेरे अंदर जो खासियत है, मेरी जो काबिलियत है, या जिस काम को मैं इंजॉय करता हूँ, आई शुड गो फॉर दैट। ये नहीं है कि एक माइंडसेट से आप आए कि साहब सेल्स में नहीं जाना। नाउ डे सेल्स इज नॉट नो मोर लाइक प्रीवियस सेल्स। अभी आपको पेन बेचने के लिए नहीं चढ़ा रहा कोई आप, है ना। सेल्स नाउ जस्ट कन्वर्टेड टू द डिजिटल मार्केटिंग। अप्रोच हैज बीन चेंज एज इनिशियली आई टोल्ड यू कि अभी क्या है, कोविड के बाद से चीज़ों को देखने का तरीका, करने का तरीका, सब कुछ बदल चुका है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गुड एट। मैं किस में बहुत अच्छा कर सकता हूँ या किस काम को मैं बड़े अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ। आप उसके हिसाब से अपना स्पेशलाइजेशन चुने। ये है पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, विच इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर देयर, कितना टर्न हो रहा है, कितना परसेंटेज से वो इंडस्ट्री मूव कर रही है। दैट इज आल्सो अनदर पैरामीटर टू डिसाइड कि भाई इस इंडस्ट्री में जाना है और हमें अब आगे जो जॉब प्रोफाइल्स हैं वो इस तरह के होने वाले हैं। इंडस्ट्री, व्हाट एग्जैक्टली इंडस्ट्री डिमांड्स इन कमिंग टू 2030, 2035 तक इंडस्ट्री का सिनेरियो कैसा होगा। डेफिनेटली जैसा आज है वैसा नहीं होगा। सो ये 3-4 पर्सपेक्टिव पे आप काम अगर करते हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिल्ड राइट, यू कैन चूज अ राइट कैरियर बेसिकली। सर ने जो भी पॉइंट बोला ना, उसमें सर हम बैक ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे। सर आपने रिटेल मैनेजमेंट का एक एग्जांपल दिया था। सर 5 साल 8 साल पहले रिटेल मैनेजमेंट का क्या स्कोप था, और आज आप देखिए आज सब कुछ ई कॉमर्स में हो चुका है ना। आज के डेट में ऑनलाइन कंपनी ज्यादा है। तो आपको स्पेशलाइजेशन चुनते समय फ्यूचरिस्टिक चीजों का भी दिमाग में रखना है। बिल्कुल। आप देखिए ना, जैसे अगर मैं कुछ कंपनीज की आपसे बात करूं ई कॉमर्स की, like this Blinkit came to the picture, another that 10 minutes delivery, what's that, delivery apps are coming. Now what they are choosing, they are just focusing customer needs, psychology also there. Zepto अब 10 मिनट के अंदर आपको दाल चाहिए, ठीक है, how they are playing with the psychology, can you understand that, कि 10 मिनट के अंदर ही डाल दे रहे हैं और 1000 का ऑर्डर करेंगे तो डिलीवरी फ्री हो जाएगी। इवन यू आर गोइंग टू गेट सम क्रिसमस गिफ्ट, सम दिवाली गिफ्ट, इवन पैकेजिंग दे आर डूइंग। सो दे आप बड़े-बड़े से शोरूम्स खत्म करके सिर्फ एक वेयरहाउस दे रहे हैं। सिर्फ एक वेयरहाउस में सामान पड़ा है, जहां से एक बंदा आपका सामान पिकअप करके भेज रहा है। सो इंडस्ट्री इज चेंजिंग, आई टोल्ड यू, ड्रास्टिकली चेंजिंग। एंड देन व्हाट पैरामीटर्स दे आर जस्ट चेजिंग द इंडस्ट्री, 10 minutes डिलीवरी, नोबडी इज आस्किंग 10 minutes। और सर यहां वो दाल आपको 10 मिनट में नहीं चाहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या रोल है? जो स्ट्रीम है सप्लाई चेन, वही पड़ा है। पीपल रिक्वायर मोर प्रोफेशनलिज्म इन वेयर हाउसिंग, राइट। दे शुड नो कि ये सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, जितने हम ट्रांसपोर्टेशन के करते हैं, उनके ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, सारी प्रैक्टिकलिटी वहाँ पे एप्लीकेबल है, राइट। तो आपको पूरा सप्लाई चेन में से कई चीज़ें रिमूव की हैं, जस्ट दे प्लेस द सॉफ्टवेयर इन बिटवीन, ठीक है। यू शुड नो द सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम यू शुड नो द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि वो चेंज हो गई है। अब आप भी बताओ, कभी आपने ऐसा सोचा था कि मुझे 10 मिनट के अंदर डिलीवरी दाल चाहिए तभी पकाऊंगा, बट दे आर ग्रैपिंग। ऐसा नहीं कि चाचू वहाँ खड़े होकर दरवाजे के पास की चॉकलेट, अरे याद आई भतीजे के लिए चॉकलेट ले जाता हूँ। तो द वे दे आर ग्रैपिंग, क्योंकि वो छोटे छोटे गैप मार्केट को OTP वो उसमें आ रहा है, आप देखिए। सो थिंग्स आर चेंजिंग, और मे बी AI इज आल्सो कमिंग सर, ऑलरेडी इट इज एट आवर डोर्स। उसके बाद इंडस्ट्री कितना मूव करेगी, कितना डिग्री उसमें चेंज होगा, कितना रेडिकल इनोवेशंस उसके अंदर आएंगे, नोबडी नोस। एंड हाउ दे विल प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर, व्हाट न्यू दे आर गोइंग टू ऑफर, व्हाट न्यू वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो स्पेशलाइजेशन में मैं किस में अच्छा हूँ,
ताकि कभी चेंजेस आए तो मैं अपने आप को अपग्रेड कर पाऊँ और उसको। दूसरा सर हमें मेरे को लगता है कि ये कांस्टेंट स्टडी है, आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल पढ़ाई कभी रुकने नहीं वाली। बिल्कुल वरुण जी, देखिए कोविड के बाद हम लोगों ने तो जूम सीखा, बिकॉज वी हैव टू डिलीवर द लेक्चर्स। राइट। जिन्होंने नहीं सीखा, जो लोग पहले बड़े अच्छे से डिलीवर कर पाते थे, दे आर आउट ऑफ द मार्केट। हाँ हाँ। नए नए चैंपियंस आए, दोज हु स्टार्टेड डिलीवरिंग ट्यूशंस एंड अदर थिंग्स ऑन द ऑनलाइन, दे आर हैविंग ए न्यू इंडस्ट्री नाउअडेज। उनके पास एक नई इंडस्ट्री है। यूनिकॉर्न कंपनीज आने लगी सर। हाँ, उनके वो डेवलप हो गई, उन्होंने चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, तो बढ़ रहा है। और ऐसे ही आगे भी देखिए चेंजेस तो आते रहेंगे और आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा वरुण जी सबको। दिस इज द डिमांड ऑफ द रिवर इंडस्ट्री। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो चेंजेस हैं दे विल कीप ऑन कमिंग, वो हमेशा आते रहेंगे, वो उसको कभी भी आप ना रोक सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी विल कम ऑलवेज, और उसी के हिसाब से इंडस्ट्री अपने आप को एडजस्ट करती है, उसी के हिसाब से आपको अपने आप को भी अपडेट करते रहना पड़ेगा निरंतर। सर आपने बिल्कुल सिंपल शब्दों में हमें समझाया कि स्पेशलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है और आप कैसे चुन सकते हो, और आज की डेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट दिख रहे हैं, उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट है स्पेशलाइजेशन के ऊपर। तो सर स्पेशलाइजेशन चूज होगी, कॉलेज चूज आपने करवा दिया, आज सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे हम आ गए हैं, प्लेसमेंट। कई सारे लोगों के लिए, कई सारे पेरेंट्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, कई सारे गार्जियन जो हमें देख रहे हैं या बच्चे हमें देख रहे हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है प्लेसमेंट को लेके। और सर इसमें ना हम जेल राज की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें बात हम जनरल कर रहे हैं जी। कि सर आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, उन पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जो हमें देख रहे हैं, कि कैसे वो एक अच्छा प्लेसमेंट या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है जी वरुण जी। वरुण जी, इसके लिए हमें पहले ही स्टेप से, पहले ही दिन से अपने आप को ये बताना होगा कि हम बार बार कोई प्रोग्राम नहीं करने वाले, स्पेशली मास्टर्स। ऐसा नहीं कि आज एक बार यहाँ से मास्टर्स कर लिया, फिर दोबारा वहाँ से मास्टर्स कर लिया तो शायद जॉब लग जाए। दिस इज़ द ओनली वे, ओनली ए मोड विच विल हेल्प यू। आपकी तपस्या है ये 1.25 साल। फिर वहीं पे आता हूँ कि आपको स्किल सेट डिफाइन करना है अपना, जहाँ कमी है उसको अपडेट करना है। हर भी स्कूल आपको वो प्लेटफॉर्म, वो इन्वायरमेंट दे रहा है जिससे आप अपने स्किल सेट को डेवलप कर पाए। ठीक है, अब आपको टाइम कहाँ लगाना है, कॉलेज की कैंटीन में, कॉलेज की कैंटीन से बाहर, या आपका फोकस उन 1.25 साल में तपस्या की तरह अपने कैरियर पे लगाना है। डेफिनेटली यू हैव टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल, योर पर्सनालिटी थिंग्स। ठीक है, हाउ टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ अ ज्यूरी और द पीपल एज ए एम्प्लॉयर कमिंग टू योर कैंपस। और मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट से क्लासरूम में एक ही बात कहता हूँ कि आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि आप किसी भी कंपनी में अगर एक जॉब है, मार्केटिंग की है, सेल्स की है, फाइनेंस की है, इफ़ यू अप्लाई देयर यू शुड गेट अ कॉल। आपका स्किल सेट उस लेवल पे डेवलप होना चाहिए, एटलीस्ट कंपनी विल गिव यू अ थॉट। सो योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर कम्युनिकेशन लेवल, योर डायरेक्शन, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू नीड टू वर्क अपॉन। अगर आप पहले दिन से डिवेटेड हैं तो क्योंकि हम पे तो मिलता ही वही, आपको आप समझिए ना 1.5 साल ही है, 1.25 साल ही है। और ये बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है। बिल्कुल, पीजीडीएम तो आपको पता है कि आपको सब कुछ ऑल अराउंड बड़े फोकस तरीके से काम करना है। टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू, इंडस्ट्री मेंटर्स आर देयर टू हेल्प यू, एलुमनाइज आर देयर टू हेल्प यू। और उसके बाद फिर आप पे टाइम बचता ही नहीं है कि आप इधर उधर सोच भी पाएँ, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो। ये अर्जुन की तरह करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल अर्जुन की आंखें, आंख दिखनी चाहिए, चिड़िया पेड़ कुछ भी नहीं, बस पहले दिन यही समझना है कि मैं किस में अच्छा हूँ, कहाँ जाना है, वो लक्ष्य निर्धारित हो जाए। फिर उसके लिए शाम दाम दंड भेद, हर वो एफर्ट जो उस लक्ष्य तक आपको पहुंचाए वो आपको करना ही होगा। भरोसे से बैठ के नहीं होगा कि ये मेरा दोस्त है, मेरे चाचा जी है, घर वाले का। यू हैव टू डेवलप द स्किल बाई एनी मीन्स, आपको बढ़ाने ही होंगे। और उसके बाद मैं नहीं मानता कि एम्प्लॉयमेंट्स में या कहीं कोई चैलेंज आएगा कभी भी, अगर तैयारी उस लेवल की है तो सर ने बखूबी हमारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को तो ये समझा दिया, चाहे आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सर ने बताए जिनको आपको अपने जहन में उतारना ज़रूरी है। सर अंतिम क्वेश्चन आज की चर्चा का जो हमने रखा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
और बहुत सारे पेरेंट और बच्चे और गार्जियन जो भी हमें देख रहे हैं आज की वीडियो में, ये क्वेश्चन उनके सामने आता ही आता है। सर क्वेश्चन होने वाला है प्लेसमेंट गारंटी लेटर का। कई सारे कैंपस, मैं आपके कैंपस की तो बात नहीं करूंगा, आप सब इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, आपका कॉलेज बिलीव नहीं करता। कई सारे कैंपस इंडस्ट्री में एक लिखित गारंटी बच्चों को दे रहे हैं कि आप अगर उनके यहाँ से पढ़ाई करते हो तो उनको 8 लाख का, 9 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का लिखित गारंटी लेटर मिल रहा है। आप खुद एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, आप मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं, बच्चों को मार्केटिंग सिखाते हैं, आपके हिसाब से ये क्या चल रहा है? वरुण जी, बहुत सही आपका सवाल है और इसका आंसर मैं देना ये चाहूँगा कि ये मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग इज समथिंग डिफरेंट, है ना। मार्केट में थोड़ा लगता है, लेकिन इस तरह से लेटर देना या किसी को भ्रम में रखना कि साहब सिर्फ आप एडमिशन लेके आपको प्लेसमेंट लगेगी, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह का लेटर या गारंटी कार्ड कोई इशू किया जा सकता है। देखिए, जितने भी हम संस्थान हैं, हम लोग वो सारा इन्वायरमेंट, वो सारे एफर्ट करते हैं जिससे बच्चे की एक अच्छी प्लेसमेंट लगे। राइट। अब ये एक स्टूडेंट के ऊपर 100% निर्भर होता है कि वो कहाँ तक लेके जाता है अपने एफर्ट्स को, कहाँ तक यूटिलाइज कर पाता है उन संसाधनों को जो एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट के माध्यम से उसको प्राप्त हो रहे हैं। ये एक गिमिक ही हो सकता है कि किसी को लिख के दें। देखिए वरुण जी, मैं अपने बारे में अगले 10 मिनट के बारे में भी कुछ लिख के नहीं दे सकता आपको। वेरी ट्रू। आप भी मेरे को ये नहीं कहने वाले कि अभी हम नए साल पे पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, ठीक है। थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन। और हमारी जो ये शिक्षण संस्थान है, हमारा काम है यहाँ पे चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जब आप बच्चे को सारा वो चीज़ देते हैं जो उसको इंडस्ट्री के योग्य बनाता है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छे पैकेज की तरफ मूव करता है। लेकिन इस तरह की चीज़ों से मेरे को नहीं लगता कि कोई एश्योरेंस डेवलप होती है। और ये तो आज की डेट में तो लोग खुद ही समझदार हैं कि इस तरह की गारंटी या लिखे हुए का कोई मायने आज की डेट में है नहीं। जब आप खाली टेम्परेरी की खाली कॉलेज किया या जॉब ले ली उसके लिए काम कर रहे हैं, या लाइफ लॉन्ग अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। सो इन आवर कॉलेज वी जस्ट फोकस ऑन डेवलपिंग ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल स्किल डोमेन, ओवरऑल नॉलेज डोमेन। सो मेरे को इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू दिखाई नहीं देती है वरुण जी अभी। तो सर ने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस चीज़ को नकार दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैंने भी, जितना सर मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में, आपका भी अच्छा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, बड़ी फाइन लाइन में लिखी होती है, बच्चे उस पे गौर नहीं करते हैं। हाँ, वो स्टार बड़ा जिंदगी में बड़ा है ना, और धोखेबाजी कर जाता है। फाइन लाइन होती है ना, वो फाइन तलवार की तरह होती है जो सीधे जाके आपके सपनों को लगती है जब आप आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी कैंपस, सर ने भी इस चीज को हमारे साथ आज साझा किया अपने एक्सपीरियंस को, कोई भी कैंपस अगर लिखित में कह रहा है कि वो आपको 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का, 18 लाख का प्लेसमेंट लगा के देगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक सपना दिखा रहा है और आपके डर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये मेरा निजी मानना है। नहीं, बिल्कुल सही है वरुण जी, ये मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत करता हूँ। ये बिल्कुल एक्जैक्टली सही स्टेटमेंट यही है। वो आपके किसी ना किसी डर का फ़ायदा उठाना चाहता है। और अदरवाइज अगर आप प्रोडक्ट एज ए होल की बात करेंगे, देन यू हैव टू टॉक अबाउट द स्किल्स कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको कितना सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आपके काम में। वी शुड फोकस ऑन दिस। इवन स्टूडेंट शुड फोकस कि क्या एडिशनल मिल रहा है मेरे को ग्रूम करने के लिए, क्या एडिशनल मिल रहा है मेरे को अपने प्रोफेशनलिज्म को और स्किलफुल बनाने के लिए। वी हैव टू फोकस ऑन दैट। इनफैक्ट सर, जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं, टियर 1 कैंपस की हम बात करते हैं, आपको तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप तकरीबन 20 साल से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं, 20 साल से ऊपर से। इनफैक्ट कोई भी बड़ा प्रीमियम इंस्टीट्यूशन कभी भी लिखित में तो किसी बच्चे को नहीं देता, जितना मुझे नॉलेज है। सर आपकी नॉलेज में कोई इंस्टीट्यूशन आया है ऐसे लिख के दे रखा? मैंने तो अपनी जिंदगी में अब तक नहीं देखा है। आपने नहीं देखा? तो सर ये क्वेश्चन मुझे ना बहुत बच्चे पूछ रहे थे, क्योंकि मार्केट में ये बहुत चल रहा है, एडमिशंस का टाइम शुरू हो चुका है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे यूएसपी की बात होती है, तो एक लिखित गारंटी बहुत मार्केट में चल रही है। तो मुझे लगा ये क्वेश्चन तो आपसे पूछना। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। और हमारे आज बैठने का वजह भी यही है कि ताकि एक जानकारी आगे तक फ्लोट हो। राइट। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। एंड आई एम सिटिंग हियर इन द
पर्सनल कैपेसिटी बेसिकली, कि जो भी सवाल आ रहे हैं उनका एक आंसर क्या सही है वो जाना चाहिए पब्लिक में, अभिभावकों तक, शिक्षकों तक, और शिक्षक जो छात्र हैं उन तक, कि उनको एक क्लियरिटी हो कि मैं चाहने क्या करूँगा। ऐसा नहीं कि वहाँ गए उसने लिखित गारंटी दी, और वैसे भी आप देखो प्रोडक्ट की तो वारंटी आ गई, गारंटी तो खत्म ही हो गई है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। ये बात एक मार्केटिंग एक्सपर्ट ही बोल सकता है, वारंटी आ गई। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वी विल रिप्लेस। सर आपने आज की चर्चा में पांचों क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दिया। सबसे पहले तो इसके लिए बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच। आपने इतनी सफाई और इतनी अच्छी तरीके से सब जवाब दिया। मुझे पूरा यकीन है हमारे पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं उनको ये बात जरूर पहुंच गई होगी, और इनफैक्ट बच्चों को भी पहुंच गई होगी। सर आप सारे क्वेश्चन होने वाले हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस होंगे आपके जीएल बजाज कैंपस के ऊपर। तो सर हम बस इतना चाहते हैं आप बिल्कुल सही तरीके से इनका भी जवाब दें ताकि इन सब बच्चों का डाउट क्लियर हो। जी बिल्कुल। ओके, तो सर पहला क्वेश्चन हमने लिया है बिहार से। ये बिहार के एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा है जी। एक स्टूडेंट सर क्रेडिट कार्ड स्कीम है बिहार में, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम लोन फैसिलिटी के लिए, जहाँ पे 4% की दर पे लोन मिलता है जी बच्चों को। तो क्या सर उस पर्टिकुलर लोन के लिए जेल बजाज के लिए बच्चा अप्लाई कर सकता है फॉर पीजीडीएम प्रोग्राम? जी वरुण जी, बिल्कुल हमारे यहाँ स्वीकार्य है ये स्कीम, और हम इनके पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड हैं। जेल बजाज का हमारा पीजीडीएम प्रोग्राम, एक छोटा प्रोसेस है उसका, वंस दे टेक द एडमिशन वो हो जाता है, तो हम लोग उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो कॉलेज एंड से फुलफिल करते हैं। जस्ट ऑफ कोर्स वी डू हैव दिस फैसिलिटी, और हम लोग स्वीकार करते हैं उसको। और ये नहीं, कई और जितने भी सरकार के चल रहे हैं उसमें जेल बजाज अपने आप में एक नाम है, और हम सब जगह रजिस्टर्ड हैं, और जिसकी वजह से आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो सर इसी के साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी मिलता जुलता है। सर अगर बच्चे को आपके यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर पीजीडीएम प्रोग्राम, जी, प्रोसेस क्या रहने वाला है जी, और सर इस प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर तकरीबन क्या रहेगा? हाँ सर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glbimr.org पे फॉर्म उपलब्ध है। राइट, ठीक है, आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं देना है आपको। ठीक है, वंस यू अप्लाई देयर देन देयर आर द प्रोसेस। आपने कैट मैट जेट, एक एंट्रेंस भी एक पैरामीटर है। उसके अलावा जब आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आती है, उसके बाद एप्लीकेशन में उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है, देन कॉलेज जस्ट कम बैक्स टू यू, वो आपसे बात करते हैं कॉलेज में, फिर थोड़े आपका इंटरव्यू प्रोसेस है। आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड, कॉलेज विल डिसाइड आल्सो योर कैंडिडेचर एंड यू नीड टू डिसाइड अबाउट द कॉलेज। और सर फीस स्ट्रक्चर तकरीबन क्या रहेगा? फीस स्ट्रक्चर लगभग हमारे लगभग 8 लाख के आसपास रहता है, 2 साल का। 8.5 है इसमें, इंक्लूडिंग ऑल थिंग, सारे वैक कोर्सेज हैं इसके अंदर, लैपटॉप है आपका, यूनिफॉर्म, एवरीथिंग इंक्लूडेड फॉर 2 years, कंप्लीट पैकेज। सर तीसरा सवाल मुझसे कई बच्चों ने पूछे हैं, सर जो बच्चे पीजीडीएम अफोर्ड नहीं कर सकते और किसी कारणवश पीजीडीएम नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो एमबीए करना चाहें तो एमबीए में भी क्या सेम प्रोसेस रहेगा? क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन? एमबीए का भी सेम प्रोसेस है आपका, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर्म्स, यू कैन फिल। अगेन कॉलेज विल बी इन टच विद यू, वो हम अपनी तरफ से बढ़ के 2 कदम आपसे फिर टच में आते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस भी सेम ही निभाना है आपको, आपका जीडीपीआई भी होगा उस प्रोसेस में, 100%। आपको प्रोसेस फॉलो करना है, फिर आपके कैंडिडेचर को देखते हुए कॉलेज आपकी आगे की चीजों को बढ़ाएगा। बिल्कुल सर चौथा क्वेश्चन भी बच्चों ने हमसे पूछा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सर स्कॉलरशिप स्कीम्स, अगर कोई पीजीडीएम में, क्योंकि महंगा प्रोग्राम है, तो स्कॉलरशिप स्कीम अगर है तो क्या है? बिल्कुल, हमारे यहाँ कई तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं सर वरुण जी, वो आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल है उनकी जानकारी। जैसे कैट मैट जेट के स्कोर, सी मैट के स्कोर्स के ऊपर हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस बैकग्राउंड आल्सो, अगर किसी वजह से आपने ये रह गया, इस बार नहीं अप्लाई कर पाए, या नहीं आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तो हमारा आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपके स्कॉलरशिप्स हैं। प्लस फीमेल्स को प्रमोट करने के लिए कॉलेज के विजनरी जितना हमारा मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई फीमेल है और बीटेक किए हुए और पीजीडीएम परस्यू करती हैं, देयर इज अगेन अ स्कॉलरशिप फॉर हर। तो इस तरह के अलग अलग सेगमेंट में स्कॉलरशिप्स हैं जो आपके वेबसाइट पे मिल जाती हैं, और अगर आप वहाँ कनेक्ट करते हैं देन दे विल बी स्पेसिफाइंग यू, और आपको क्लियर कर देंगे कि किस कैटेगरी में आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं। बट यस, वी डू हैव द स्कॉलरशिप्स।
सर आपने चारों क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से जवाब दिया, और ये क्वेश्चन हमारे पास कलकत्ता के स्टूडेंट का है, जिन्होंने पूछा है हमसे कि आप लोन असिस्टेंस, बैंक लोन असिस्टेंस देते हैं अपने प्रोग्राम पीजीडीएम में या नहीं देते हैं? वरुण देखिए, सारा बैंकों से हमारा टाई अप्स है, पीछे हमारी एक अच्छा एक साख बनी हुई है उनसे। किसी स्टूडेंट्स को चाहिए तो हमारे डिपार्टमेंट से उनको पूरी असिस्टेंस मिल जाती है, उनको पूरा प्रोसीजर पता चल जाता है। जो इतने भी हमारे काउंसलर्स हैं, दे आर जस्ट हेल्पिंग देम लाइक एनीथिंग। वो उनको पूरा प्रोसेस समझाते हैं, उनको बैंक से कनेक्ट करा देते हैं, एंड वट एवर इज़ पॉसिबल वी आर जस्ट सपोर्टिंग देम इन द लोन प्रोसेस। तो मिलने वाला है सपोर्ट? मैक्सिमम बैंक से उन्हें लोन मिल जाता है। सर, तो आपने सारे सवालों का जवाब हमें सही दिया, और मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो कई लोगों के लिए बहुत काम की रहे और ये 2025 का सफर हंसते खेलते उनका निकल जाए। सर, आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और आप मार्केटिंग एंड के प्रोफेसर भी हैं। सर, ये जो बच्चे हमें देख रहे हैं, उनको एक सलाह, एक गोल्डन सलाह अगर आपको देनी पड़े तो आप क्या सलाह देंगे पेरेंट्स को और बच्चों को? देखिए, मेरा ये कहना रहेगा इसमें कि आप सारे ऑप्शंस को देखिए, उनको रीजंस कीजिए, अपने सरकमटेंसेस। फिर मैं दोबारा वही बात करूँगा कि किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, क्या मेरे लिए वाइबल है, क्या मेरे लिए सूटेबल है, ये आपको निर्धारण करना है। मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया भी मेरे को कि ऐसा ऐसा भी चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको सारे पैरामीटर्स पे वर्कआउट करना है, ठीक है। करने के बाद योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर रीजनिंग शुड टेक द डिसीजन। आपका अपना होना चाहिए वो डिसीजन, थोपा हुआ नहीं हो। सो यू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग, सी द इंस्टीट्यूट, सी द फैकल्टी, सी द व्हाट दे आर हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, क्या चल रहा है मार्केट में। आप उस सब को देख के ही आप अपना डिसीजन मेकिंग करें सर, मेरा ऐसा मानना है। तो सर ने तो बिल्कुल सही कह दिया, आज सलाह भी आपको मिल चुकी है, और आप ये सलाह अगर मानते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तकरीबन आप आधी जंग तो जीत चुके होंगे। तो आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर अरविंद कुमार भट्ट, जो कि मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस के प्रोफेसर हैं जेल बजाज ग्रुप के साथ, और इन्होंने हमें आज बहुत सारी जानकारी दी जेल बजाज के प्रोग्राम्स के बारे में, साथ ही साथ हमें इंडस्ट्री की क्लियर कट इंफॉर्मेशन भी दी, ताकि आप सभी का सफर बन पाए काफी आसान 2025 के लिए। आज की चर्चा यहीं तक। अगर कोई सवाल है आपके मन में जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करें, ताकि हम आपके सवाल का जवाब आप तक लेके आ पाए। आशा करते हैं 2025 जो कि आ चुका है, हम 2025 में बैठे हुए हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 2025 शुरू हो चुका होगा, आप सभी के लिए सुपर धमाकेदार, बहुत ही अच्छा, सुपर पॉजिटिव रहने वाला है। मेरा गुरु मंत्र सिर्फ इतना रहेगा, अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा प्लान करेंगे तो सब कुछ अच्छा आपके साथ लौट के आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।